तो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका इस नई वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आने वाले मंडे को और हमारे लिए मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। तो चलिए एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हो गोल्ड के चार्ट पे आ गए हैं। हम यहाँ पे ओपन करेंगे। सबसे पहले हम बायस चेक करेंगे वीकली पे। ठीक है, वीकली का चार्ट हमने ओपन किया, जिसपे आप अगर देख रहे होगे ध्यान से तो सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा बायस हमारा जो चल रहा है बाइंग का चल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्ट्रक्चर भी बनाते हैं नीचे वीकली का, जिसके अंदर की कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, जिसमें कि हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल बनेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेवल बनेगा कुछ ये एरिया। ठीक है, प्राइस अगर इस लाइन पे टैप करता है तो यहाँ से हम एक मिनी किसी भी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक बाइंग में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं सीधा डे पर। अब डे पे चेक करेंगे। अब डे पर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे और लेवल्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो ये तो हमारा वीक का लेवल निकलता है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो हमें दिखाई देगा, यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा कुछ इस एरिया पे। अब यहाँ क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ क्या हुआ है कि जब प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है इस लेवल पे, इस हाई के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो प्राइस यहाँ पर इस लाइन पे ब्रेक इस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद दोबारा से इस लाइन पर टैप नहीं किया, लेवल को टैप नहीं किया, तो चांसेस है कि अगर प्राइस नीचे रिट्रेसमेंट करता है और ज़्यादा तो इस लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट कर सकता है बिल्कुल। ठीक है, अब हम जाते हैं डे से सीधा 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे से जाने से पहले मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि अभी जो हमारा प्राइस चल रहा है कुछ अगर आप ध्यान से लाइन डालोगे, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं इस हाई से। ठीक है, तो हमारा जो प्राइस देखने को मिल रहा है 3897.314। मतलब कि ये कोई साइकोलॉजिकल नंबर नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर आप अगर देखोगे तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है हमारे पास 3900। ठीक है, 3900, जिस पे अभी तक प्राइस ने टैप नहीं किया है। ठीक है, और वहां पे कुछ गैप मिल रहा है हमको, ज़्यादा नहीं, 30 पिप का गैप मिला है। ठीक है, अब हम 4 आवर पे जाते हैं पहले तो, और 4 आवर पे स्ट्रक्चर्स देखते हैं किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बना। ठीक है, इसके बाद यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखो इस लेवल पे अगर ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने हल्का सा छोड़ के टैप नहीं किया था, थोड़ा सा रह गया। अगर ये टैप कर देता तो हमारे पास एक कंफर्मेशन होती कि प्राइस यहाँ से बाइंग उठ रहा है। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्राइस ने अभी तक इस लेवल को टैप नहीं किया, कुछ थोड़ा सा माइनर पॉइंट में पिप्स छोड़ के गया है। इसके बाद हम जाते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे हम चेक करते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर आप देखोगे तो फर्स्ट हमको मिलता है स्ट्रक्चर ये। ठीक है, तो अब हमें मिल चुके हैं चारों टाइम फ्रेम एक तरीके से बुलिश। ठीक है, वीक हमें बुलिश मिला, उसके बाद डे हमें बुलिश मिला, उसके बाद 4 आवर भी हमें बुलिश मिला, और उसके बाद 1 आवर तक हमें बुलिश मिला। ठीक है, सारे टाइम फ्रेम हमारे बुलिश है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए कि हमारा साइकोलॉजिकल नंबर 3900 जस्ट 30 से 40 पिप्स के ऊपर है ना। अगर प्राइस ओपन होता है और इसको टैप करता है तो यहाँ से सेल होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, अभी तक हम देख रहे हैं कि सारे टाइम फ्रेम्स कहाँ जा रहे हैं, बुलिश साइड जा रहे हैं। अभी तक हमें पीछे रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली है उस हिसाब की जिस हिसाब से प्राइस बुलिश हो रहा है। ठीक है, तो ये 3900 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ से प्राइस टैप करता है और इतना से 2 बार लोगों को ट्रैप किया है, यहाँ पर एक बार नहीं
एक बार यहाँ पे छोड़ के गया थोड़ा सा पिप्स, फिर एक बार यहाँ छोड़ के गया, और फिर से जाके फ्राइडे को प्राइस ने यहाँ पे क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर प्राइस यहाँ पे जाता है तो थोड़ा सा टैप करके रिट्रेसमेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हम लेवल्स देख लेते हैं हमारे लिए नीचे से बाइंग के लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमें एक चीज बता देता हूँ, अगर 1 आवर या 4 आवर दोनों लेवल्स पे हमारा, दोनों टाइम फ्रेम से हमारा ये एक लेवल बनता है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस ने नीचे इस लेवल को टैप नहीं किया है, कहीं ना कहीं अगर प्राइस इस लेवल पे टैप करने आता है तो यहाँ से जरूर एक आपको पुल बैक देखने को मिलेगा बाइंग का। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 15 मिनट के, और 15 मिनट पर देखते हैं कि प्राइस ने किस तरीके से बिहेव किया है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखोगे आप, तो किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है। यहाँ से हम अगर स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं 15 मिनट में, ये एक स्ट्रक्चर है कुछ, ये and ये एरिया एंड ये। ठीक है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा तो यहाँ स्ट्रक्चर बनना बंद हो गया। अब यहाँ से हम सीधी एक लाइन डालते हैं और यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया 15 मिनट में, देन प्राइस ने इस लेवल से हमारा, इस लेवल से अपने को सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, इस लेवल से हमें सेलिंग देखने को मिला यहाँ से इतना। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा, फिर यहाँ सेलिंग हुआ। अब प्राइस ने देखो यहाँ से हम फिर से जहाँ से जिस पॉइंट से सेल हुआ है और वहाँ से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, तो हमें 15 मिनट का ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पर लास्ट कंफर्म हाई फाइंड किया, जहाँ पर प्राइस यहाँ पे लास्ट कंफर्म हाई को ब्रेक कर देता है, मतलब कि एक फिर से बुलिश साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है और ये स्ट्रक्चर जो बनना शुरू हो जाते हैं बुलिश के। ठीक है, अब ये देखो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद प्राइस इस लेवल पर टैप करता है और वहां से फिर से बुलिश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से बुलिश होना शुरू हुआ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं बुलिश का कुछ इस तरीके से, ये एरिया ये और लास्ट ये। ठीक है, यहाँ पर किस प्राइस ने कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, तो हमको 15 मिनट में हमें कुछ ये वाला एक लेवल देखने को मिल रहा है एक बुलिश का, जहाँ पे प्राइस अगर ओपन होने के बाद आता है तो यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक दिखाई देगा। ठीक है, बाकी उससे नीचे ब्रेक कर देता तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने को लेवल देखने को मिल रहा है, कुछ है 3791.509। ठीक है, और ये 15 मिनट का जो लेवल है हमारा वो है 3859.421। ठीक है, यहाँ से हम दोनों बाइंग के लेवल्स हैं, सेल हम यहाँ से कर सकते हैं अगर यहाँ पे 3900 पर आपका लेवल टैप होता है, प्राइस जाके टैप होता है और वहाँ से कोई 5 मिनट या 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तो हम सेलिंग साइड के लिए एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अपने बाइंग के लेवल तक का टीपी रखने के लिए। ठीक है, यहाँ से सेल करोगे तो यहाँ तक का टीपी इजीली रख सकते हो। तो ये हमारे वीकली एनालिसिस के जो बड़े लेवल्स निकले थे बड़े टाइम फ्रेम पे वो हमने निकाले, और इस अकॉर्डिंग हमें 2 लेवल्स देखने को मिले हैं जो कि बाइंग के अच्छे लेवल्स हैं। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा, अगर प्राइस द्वारा यहाँ से रिट्रेस करता है तो यहाँ से बाइंग जरूर करनी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर मंडे को। ठीक है, बाय बाय।